हेलो गाइस, वेलकम बैक टू KCD फैम। तो स्टार्ट करते हैं अपना एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। यहाँ पर इनको जो है अवार्ड मिल रहे होते हैं। तो फू शाओशी जो है फर्स्ट आया होता है, तो वो अपना अवार्ड रिसीव करता है और यहाँ पर हमें इसकी ड्राइंग दिखाई जाती है। तो सब बोलने लगते हैं कि एक हाई स्कूल स्टूडेंट ने कितनी सुंदर ड्राइंग बनाई है। तो फिर ये अपनी स्पीच देता है और यहाँ पे इसका लीशिया का मैसेज आया होता है। तो वो बोलता है कि वो है ना स्टेज पे और हमें कुछ इंस्पिरेशन वाले थॉट्स दे रहा है। यहाँ पर हमें दिखाते हैं इसके बाद ये जो है यानमू से मिलने जाता है, क्योंकि उसने इसको डिनर पे ट्रीट किया था। तो लीशिया ने इसके लिए एक डेजर्ट बना के भेजा होता है। तो यानमू बोलती है ये डेजर्ट बहुत क्रिएटिव लगता है, क्या मैं लीशिया से बात कर सकती हूँ? बोलता है ऑफ कोर्स। फिर वो उससे बात करती है। वो बोलती है लीशिया, मैंने सुना है तुम भी एक आर्ट स्टूडेंट और तुम्हारी ड्राइंग भी काफ़ी अच्छी है। तो हाँ। फिर बोलती है तुम्हें भी फाइन आर्ट्स में जाना है शाओशी के साथ, तो ठीक से तैयार करना। और यहाँ पे जो है ये उन्हीं फ़ोटोज़ को देख रहा होता है। अब हमें पता तो लग रहा है कि कुछ तो छुपा रहा है ये हमसे। यहाँ पे ये भी अपनी मम्मा से बात करती है। वो बोलती है मैं थोड़ा सा रिस्क लेना चाहती हूँ अपनी लाइफ में मम्मा, और अब मैं पढ़ने जा रही हूँ, ठीक है, बाय। फिर वो बाय करके यहाँ पे रिज़ल्ट देखने आते हैं। फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली हमारा फू शाओशी होगा, है ना। तो जैसे ही अपनी रूम में जाती है वो देखती है सारी लड़कियाँ उसको देख रही होती है। तो वो बोलती है एक दिन में ही वो है ना हमारे कैंपस का सेलिब्रिटी बनी है। यहाँ पे इनका गला ख़राब होता है, तो ये टीचर जो है पीटी जिम टीचर, वो उनके लिए एक रेडमी लेके आते हैं पिलाने के लिए। और यहाँ पे लूजियांग इनको कोई देता है क्विंचिया हाई स्कूल से ड्रॉप आउट करने का, लेकिन ये सब जो है क्विंकी सुन लेती है। तो वो बोलती है लूजियांग ये कैसा फ़ैसला लिया है तुमने? फिर वो बोलता है तुम प्लीज़ मत बताना, मैंने उनको नहीं बताया। फिर बोलते तुम्हें क्या कोई रिग्रेट नहीं है? बोलते किस बात का? वो बोलते क्या तुम लीशिया को पसंद नहीं करते? वो बोलता है कि वो मुझसे ज़्यादा शाओशी के साथ खुश रहेगी, तो वो चिढ़ जाती है उस बात से। फिर वो बोलता है कि वैसे भी लीशिया ने अपना करियर चूज़ कर लिया, वो फू शाओशी के साथ जा रही है शंघाई। तो वो है ना एकदम से ऐसे गुस्से में आ जाती है। तो वो जैसे ही उसके पास जाने लगती है तो वो देखती है सब उसका ऑटोग्राफ ले रहे हैं। तो वो लीशिया के ज़्यादा क्लोज़ है। फिर वो उसी रेस्टोरेंट में जाती है और खाते खाते रोने लगती है और उस रेस्टोरेंट की बुराई करने लगती है कि इधर का खाना इतना सॉल्टी क्यों है, हैं। वो मतलब रो इतनी ऐसे ढंग से रो रही होती है जैसे हमें हंसी आने लग जाए उस बात से। यहाँ पर जो है ये मिस वैनरेन के कवरी के लिए है ना बहुत वो कर रहे होते हैं प्रे। यहाँ पर मिस वैनरेन फिर से जा रही होती हैं। तो फिर से ये सर जो है इनको बोलने लगते हैं होम रेमेडी बनाइए, इसको पी लेना, लेकिन वो उसको मुंह बंद करके वहाँ से चली जाती हैं। यहाँ पे सब बच्चे शोर कर रहे होते हैं क्योंकि वो बोल नहीं पा रही होती हैं कुछ भी। तो लीशिया को बुरा लगता है, तो वो सब बच्चों को देख के बोलते तुम चुप नहीं रह सकते? वो बोलते कि 1 मिनट बचा है क्लास ओवर होने में, तो 1 मिनट के लिए क्या चुप होना। तो अब वो है ना जैसे नीचे पेपर डाल के उसको स्क्रीन पे दिखा के बोलती हैं कि मेरा गला ज़्यादा ख़राब है, तो शायद मैं अब आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी। तो इस बात को सोच के सब बच्चे जो हैं बहुत दुखी हो जाते हैं। भले ही वो उनको पसंद ना करें, लेकिन उनके टीचिंग मतलब एक ही टीचर पढ़ाता है तो उनसे लगाव हो जाता है ना हमको। तो यहाँ पर ये जो है इंग्लिश की होमवर्क सबमिट कराने आई होती है मैम के पास। तो जैसे वो बोलते हैं कि शायद ये मेरा लास्ट टर्न हो जो मैं आपको होमवर्क सबमिट करा रही हूँ। तो वो उनको ग्रीट करके जाने लगती है। तो मैम जैसी एक नोटबुक खोलती हैं उसके अंदर लिखा होता है मिस वैनरेन प्लीज़ डोंट लीव, मत जाइए यहाँ से। तो फिर जैसे ही धीरे धीरे वो सारी नोटबुक्स ओपन करती हैं इंग्लिश की, हर में लिखा होता है मिस वैनरेन वी लव यू, प्लीज़ मत जाइए, है ना। तो ये सब देख के उनकी आंखों में आंसू आ जाता है और हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं कि दोनों मॉनिटर्स जो हैं वो बोलते हैं कि सभी से कि एवरीबडी मिस वैनरेन जो है वो जा रही हैं, तो हमें उनके लिए थोड़ी वेल विशेस लिखने चाहिए। तो सब लिखने लगते हैं उनके लिए और ये सब पढ़ते पढ़ते वो रोने लगती हैं, टिश्यू उठाती हैं। फिर उनका साथ देने के लिए वही जिम टीचर आते हैं, है ना। तो वो उनका सहारा बनते हैं। फिर से वो रोने लगती हैं बहुत बुरी तरह से। मतलब स्टूडेंट्स है ना वो उनकी कमज़ोरी होती है, वो अपने स्टूडेंट से बहुत प्यार करती हैं लेकिन वो दिखाना नहीं चाहती हैं। फिर वो जाती हैं डॉक्टर के पास। वो बोलते हैं कि तुम्हें बस ज़्यादा बोलना नहीं है। तो यहाँ पर ये पढ़ रहे होते हैं तो एंट्री होती है हमारे मैम की, तो सब खुश हो जाते हैं। तो मैम बोलती हैं कि अब जैसे कि मैं आ गई हूँ इस क्लास में, तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज़ देना चाहती हूँ, गिफ्ट। वो सब बच्चे खुश हो जाते हैं। क्या बोलती है अब से मैं तुम्हें हर दिन है ना एक टेस्ट दूँगी, तुम खुश हो ना? तो सबका मुँह बन जाता है ये भी कोई गिफ्ट है
यहाँ पर फू शाओशी जो है लू जियांग से बात कर रहा होता है कि तुम्हारा कहाँ पे पड़ा है, जैसे हमारे बोलते हैं ना कहाँ पे पड़ा है तुम्हारा एग्ज़ाम, तो वो एकदम से चुप हो जाता है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि इसने सोचा क्या है, ये करना क्या चाह रहा है, ड्रॉप आउट क्यों ले रहा है, अभी इनको भी नहीं पता कुछ भी। तो वो बोलता है कि मैं भूल गया हूँ। तो वो इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो है ये सब इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो फू शाओशी और लीशिया मिलते हैं एक साथ। पहले लीशिया की मदर उसको विशेस देती हैं कि मैं जब तक यहीं पे ही रहूँगी, और इधर फू शाओशी के फादर मदर भी बोलते हैं कि फू शाओशी बिल्कुल नर्वस मत होना और हमें तुम पर बिल्कुल यकीन है, तुम एकदम बेस्ट हो। तो लीशिया और फू शाओशी जाने लगते हैं, तभी कोई कोई आ जाती है। वो बोलती है लीशिया की कोई कोई तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए है ना बेस्ट ऑफ लक ब्रासलेट्स बनाए हैं, तो वो जो है उनको दे देती है। वो बोलती है मैं एग्ज़ाम नहीं दे रही, लेकिन जब भी मैं तुमसे ज़्यादा जो है नर्वस हूँ। फिर वो बोलती है कि मैंने अपने है ना ये 18 जनरेशन पहले के ये संभाल के रखे थे मेरे पेरेंट्स ने, तो मैंने उनसे बना के लाई हूँ तुम्हारे लिए। और फिर बोलती है कि अगर है ना तुम अच्छी जॉब अच्छा पेपर ना करो तो मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर इनका पेपर होता है। इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।